याद ना, आसियन बिजनेस वर्तमान का बिजनेस नहीं है, प्रेजेंट का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस क्या है? भविष्य का बिजनेस है। अगर इसको प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं, वर्तमान के लिए कर रहे हैं, तो आश्रम छोड़ने का 90% चांसेस है। और अगर इसको भविष्य के लिए कर रहे हैं तो कोई माई का लाल से आश्रम छुड़ा नहीं पाएगा। बात तो समझ रहे हैं? बहुत फर्क है। प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं तो आश्रम छोड़ने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, और भविष्य के लिए कर रहे हैं तो कोई आश्रम आपसे छुड़ा नहीं पाएगा। ठीक है। दूसरा, ये बिजनेस जो है रोजगार के लिए नहीं है। अगर ये बिजनेस आप प्रेजेंट में रोजगार के लिए कर रहे हैं, घर खर्च चलाने के लिए कर रहे हैं, तो घर चलाने के लिए आपसे बिजनेस नहीं है। आप अपना घर का खर्च चलाओ, नौकरी करो, बिजनेस करो, दूसरा कोई भी काम करो जिससे घर का खर्च चलाओ। और आश्रम करो तो सिर्फ और सिर्फ करोड़पति अरबपति बनने के लिए, अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए आश्रम करो। अभी देखिए, विजन का आपको बताता हूँ। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की तो उसमें कोई डिपो नहीं था, पर हम लोग भीलवाड़ा से माल लाते थे। बाद में पटना में एक डिपो खुला, और मैं पटना जाकर 20 की जो है वहाँ से ट्रेन में माल लाद कर लेके आता था कलकत्ता। और माल जब लेके आते थे, खर्च हो गया 3-4 हज़ार रुपया, पैसा आया 500 रुपया। लेकिन दुख नहीं होता था, कष्ट नहीं होता था, क्योंकि गोल क्लियर था, लक्ष्य क्लियर था, क्योंकि मुझे मालूम था, विजन क्लियर था कि ये मुझे मालूम था कि ये 3-4 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं, ये खर्च नहीं है, ये सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। एक दिन यही इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा रिटर्न देगा कि हमारे आने वाली साथ पूछते हैं, पैसा खर्च करते करते थक जाएगी, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। और आज वैसा ही हो रहा है, यस और नो? सोचिए। लेकिन कुछ लोग हैं, बोला आश्रम, बोला काम करते करते आश्रम छोड़ दिया। बोला क्यों छोड़ दिया? बोला मेरे घर से पिकअप सेंटर पर, बोले कितना दूर? बोला 2 किलोमीटर दूर। तो ध्यान रखो, जो घर के नीचे पिकअप सेंटर खोज रहा है, किधर है? वो आश्रम में कामयाब नहीं होगा। जो अपनी कामयाबी के लिए 50-60 किलोमीटर दूर जाकर भी माल लाएगा, वही आश्रम का स्टार होगी, वो डायमंड बनेगा। तो देखो, ध्यान सुनना, पूरा प्रोसेस है ये। जब देखो बंगाल में हमने जो पहला पिकअप सेंटर खोला था, देखिए वो कैसा था। एक सज्जन व्यक्ति थे, उनका एक घर था, घर के सामने एक दरवाजा था, दरवाजा खोलकर अंदर घुसेंगे तो वो था उनका ड्राइंग रूम, बैठक घर, जहाँ पर सोफे लगे हुए थे। उनके सामने एक दरवाजा और था, उसको खोलकर अंदर घुसेंगे तो वो था उनका बेडरूम। वहाँ पर एक पलंग लगा हुआ था, खाट, और खाट के नीचे था पिकअप सेंटर। कोई पूछा दुकान का है तो बोले आ जा खाट के नीचे। तो बहुत सारे लोग खाट के नीचे पिकअप सेंटर देख के भाग जाते थे ना। बाद में पिकअप सेंटर खाट से निकलकर उनकी अलमारी में आया, अलमारी से निकलकर उनके ड्राइंग रूम में आया, वहाँ से निकलकर उनके छोटे गैराज में आया, गैराज से निकलकर छोटी दुकान में आया, छोटी दुकान से थोड़ी बड़ी दुकान में आया, बड़ी दुकान से आश्रम बाजार में आया, और आने वाले 2-4 सालों में बड़े बड़े मॉल के रूप में आश्रम आने वाला है। अब देखिए प्रोसेस है, कोई खाट के नीचे छोड़ दिया, कोई अलमारी में देकर छोड़ दिया, कोई छोटी दुकान देकर छोड़ दिया, है ना। लेकिन जो व्यक्ति खाट से लेकर बाजार तक टिका रहा, आज वो आश्रम में सारे के सारे करोड़पति हैं, है ना, सारे के सारे करोड़पति हैं। और अगर आज आप टिक गए, आज भी छोटी बड़ी दुकान सब में है आश्रम, लेकिन ये तय है कि अगले 2-4 सालों में बड़े बड़े मॉल में आने वाला है। उस मॉल का सीन मालूम है क्या होगा? उस मॉल का सीन ये होगा कि उसमें इतने बड़ा 1-2 तल्ले का पूरा मॉल होगा। एक नया व्यक्ति ज्वाइन करेगा, अपने साथ में 10-20 लोगों को वहाँ पर विजिट कराएगा, और वो एक मॉल में 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर में घूमते घूमते जब बाहर निकलेगा, आश्रम का रॉयल्टी अचीवर होगा। बात तो समझ रहे?
यानी कि मॉल में घुसा, 1 रुपया का बिजनेस नहीं, बाहर निकला रॉयल्टी से बंद, है ना। ये वक्त आने वाला है, लेकिन फायदा किसको होगा? जो 5 साल टिक पाओगे। तो देखो, जिसके पास ये विजन क्लियर है वो आज से में करोड़पति नहीं, अरबपति बनेगा। अब आज से करोड़पति बनने का बिजनेस नहीं लग गया, अब ये बिजनेस हो गया है अरबपति बनने का, है ना। और अब देखिए कि जिस दिन आपका विजन क्लियर हो गया, जब तक विजन क्लियर नहीं है आपको चीजें छोटी दिखाई देगी। जैसे विजन बड़ा होगा आपको हर चीज 70 में दिखाई देगा। आपको हर चीज दिखाई देगा कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल में आरसी में क्या क्या हो सकता है, सब कुछ दिखाई देगा। जिस हमें सब कुछ दिखाई देता है, और यही एक विजन। तो ध्यान रखो, मैं आपको बताऊं देखिए विजन, जिस दिन आपका विजन क्लियर हो जाएगा उस दिन आपके लिए आरसी बिजनेस एक बिजनेस नहीं, वो बन जाएगा आपके लिए मिशन। और जिस दिन आपके लिए आरसी मिशन हो जाएगा उस दिन बनेगा आपका सबसे बड़ा, सबसे बड़ा गोल उस दिन बनेगा। आज हम लोग के लिए आरसीएम एक बिजनेस नहीं है, मेरे लिए आरसीएम मेरे जीवन का एक मिशन है, जिससे मैं लाखों लोगों को रोजगार, उनकी कामयाबी में अपना योगदान दे सकता हूँ। नहीं तो मुझे आप काम करने की जरूरत नहीं, मेरा सिस्टम काम कर रहा है, नीचे 20 लाख लोगों का नेटवर्क है, जिंदगी भर सोता रहूंगा तो भी पैसा बढ़ता रहेगा, काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मुझे जरूरत नहीं है कि यहाँ पर गरीबी में 3 घंटे बक करो, जरूरत है? नो, क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी यहाँ पाया हूँ क्योंकि मिशन है आरसीएम कि सीतामढ़ी में जो जो इंसान ने आरसीएम को विश्वास के साथ ज्वाइन किया है उन सबको कामयाब करने में मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूँ। तो कितने लोग आरसीएम को अपना जीवन का मिशन बना सकते हैं? इच्छा है या इच्छा शक्ति है? तो एक लोग बोलो इधर, और ये देखिए मैं आपको बताता हूं विजन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी गाइडलाइन जारी कर दी है और मैक्सिमम सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन इशू कर दी है। अभी देखिए क्या है कि ये बिजनेस जो है नीट एंड क्लीन होने वाला है। जितनी इस डाइट्स इंडस्ट्री में गंदगियां थी वो साफ हो चुकी है। पहले चीट फंड कंपनियों को और डाइट्स को दोनों को एक मानते थे, लेकिन ये गाइडलाइन बनने के बाद में चीट फंड कंपनी अलग हो गई, डाइट सेलिंग कंपनी अलग हो गई, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और मनी सर्विस जितनी कंपनियां थी सरकार ने सबको बैन कर दिया और पूरा झाड़ू लगाकर सारा साफ हो गया, पूरी गंदगी बाहर हो गई, है ना। अब टाइल्स इंडस्ट्री में नीट एंड क्लीन बिजनेस और सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। ये इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब गाइडलाइन इशू की तो इंडिया में हजारों कंपनियां हैं, लेकिन मैक्सिमम कंपनियां गलत थी, तो बहुत सारी कंपनियों ने तो एप्लीकेशन जमा ही नहीं दी। कुछ हजार कंपनियों ने एप्लीकेशन जमा दी, जिनमें से सरकार ने 325 एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया है ना, शॉर्टलिस्ट किया कि ये कंपनियां हैं जो लगता है कि गाइडलाइन को फॉलो कर सकती है। उसको और रिसर्च किया और सर्वे किया तो सरकार ने बाद में 127 कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया है, बाकी को बात दे दिया। 127 कंपनी को भी फिर सर्वे किया, चेक किया, तो पता चला कि मात्र 25 कंपनियां ऐसी हैं जो गाइडलाइन को फॉलो कर सकती हैं, और उस कंपनियों में यानी ये जताता है कि 100% केवल फॉलो करिए आपसे बिजनेस, और आने वाले समय में इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग में राज करेगा तो वो है आरसीएम।
नाच लो, क्योंकि मुल्ला की दौड़ कहां तक होती है? और ये देखो सरकार ने क्या किया है कि अब इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। पहले इसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला था। और आपको बता दूं मैं कि जब तक सरकार किसी को इंडस्ट्री का, उद्योग का दर्जा नहीं देती है, तब तक उसको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती नहीं है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, उसको अभी तक उद्योग का दर्जा नहीं मिला है, सरकार ने नहीं बनाया रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री, इसलिए उनको फिल्म बनाने के लिए बैंक फाइनेंस नहीं करता है, उनको बैंक से लोन नहीं करता है। वो प्राइवेट में पैसा उठाकर 40%, 50% ब्याज पर पैसा उठाकर फिल्म बनाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग को इंडस्ट्री का दर्जा मिल चुका है। ये इस सदी की सबसे बड़ी खुशखबरी है। क्या सबसे बड़ी खुशखबरी है? अब देखो इसमें जो बैंक पहले इसको फाइनेंस करते नहीं थे, लोन देते नहीं थे, अब सारे बैंक जो है सबकी नजरें बदल गई। इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया, सारे तिजोरी खोल के बैठे हुए हैं, बोले जितना पैसा चाहिए ले जाओ। और आपको जानकारी बता दूं मैं आपको कि अगले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। 1 लाख करोड़। जिस इंडस्ट्री में इतना पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो इंडस्ट्री बढ़ेगी या घटेगी? ब्लास्ट करेगी, बूम, मालूम है। और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग घटेंगे कि बढ़ेंगे? माने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होंगे डायरेक्ट सेलिंग के लोग, और उसमें सबसे ज्यादा लोग होंगे आरसीएम बिजनेस के। इसलिए ध्यान रखो, इतना पैसा आएगा। ये देखो सरकार ने केंद्रीय रिपोर्ट होती है कि अभी 8,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, आने वाले 2 या 25 तक ये 65,000 करोड़ होने वाली है। ये तो गारंटेड है। 8 गुना पैसा आएगा। यहाँ पर इतना बिजनेस आएगा तो यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति के पास में BMW, मर्सिडीज तो यूं होंगे, लाइन लगी होगी। और इसलिए आपके लिए खुशखबरी है, बता दूं क्या? बता दो, अभी तक आरसीएम बिजनेस केवल इंडिया में है, लेकिन अब आरसीएम तैयारी कर रहा है इस बिजनेस को इंडिया से बाहर ले जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और उसके लिए प्रोसेस चालू हो चुका है। बहुत सारी कंट्रियों से, देशों से बातचीत चल रही है, वहाँ की लीगलिटी को समझा जा रहा है, वहाँ से नेगोशिएशन चल रहा है। और आपको बहुत जल्दी अगले 1 से 2 सालों के अंदर हमारा बिजनेस जाने वाला है इंडिया। और उसमें होंगे, सबसे पहले जाएगा वो है नेपाल, श्रीलंका, भूटान और यूएई। ये अभी 5 देशों से बातचीत चल रही है, वहाँ के सिस्टम को समझा जा रहा है, वहाँ के नेगोशिएशन चल रहा है, और ऐसा बहुत जल्दी होने करने की तैयारियां चल रही है। और अगले 5 से 10 साल में ये मान के चलो, अभी तो पड़ोसी देश में आएगा, अगले 5 साल में पूरी दुनिया में आरसीएम जाने वाला है। पूरी दुनिया में आरसीएम जाएगा। एक दिन वक्त आने वाला है कि अमेरिका आपके डाउनलाइन में होगा, चाइना आपकी बी लेग में होगा, बड़ी बड़ी कंट्री जापान आपकी वाइफ की बी लेग में होगा। वो पाकिस्तान वो एक पावर लेग के डेप्थ में बी लेग में पड़ा होगा। बड़ी बड़ी कंट्री आपके डाउन में होगी। तो बताओ आप करोड़पति बनोगे कि अरबपति बनोगे? कल्पना करो वो बिजनेस क्या होगा। यस बोलना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इसका फायदा कौन लेगा? जो 5 साल ठीक पाओगे, ठीक पाओगे। और देखो
क्या है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इसके कोर्स चालू हो चुके हैं, सब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं, है ना। आपकी जानकारी बता दो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका डिप्लोमा कोर्स चालू हो चुका है डायसेमी को लेकर। ये देखिए, ये है उसका कोर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका पूरा कोर्स चालू हो चुका है, डिप्लोमा कोर्स। और आपको ऑनलाइन में आप चेक कर सकते हैं, गूगल में साइट पे जाकर, वहां पर इसका पूरा कोर्स भी अपलोड हो चुका है, डिप्लोमा कोर्स चालू हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उन्होंने भी इसका कोर्स चालू कर चुके हैं। इसके अलावा ये स्कूल, कॉलेजों में भी सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। तो ये सारे लक्षण हैं, ये सारे लक्षण हैं। जैसे होता है मलेरिया होने से पहले लक्षण पैदा होते हैं, कभी आती है, भूख, है ना, जाड़ा लगता है, बुखार आता है ना, वैसे ये लक्षण हैं कि अभी तो आपको आर्ट्स एंड बिजनेस बड़ी आसानी से मिल रहा है। लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं कि कर ले, ज्वाइन कर ले बाबा। अभी तो लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई आर्ट्स ज्वाइन करना चाहेगा तो इतनी आसानी से उसको आर्ट्स में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। उसको सबसे पहले 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करना होगा। 2 साल का, उसको 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करना होगा। उस जब कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद उसका एग्जाम होगा, वो एग्जाम देगा। उसके बाद एग्जाम पास करने के बाद उसका इंटरव्यू होगा, और जब वो इंटरव्यू पास कर लेगा तब जाके वो आरसीएम ज्वाइन कर पाएगा। उसके पहले वो आरसीएम ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ऐसा वक्त आने वाला है। बोलो, देखिए वो सीन कैसा होगा। देखिए आप आने वाले 10 साल के आसपास देखेंगे आपको नए लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, अपना एक शानदार ऑफिस खोल के बैठेंगे। ऑफिस के अंदर एक शानदार आपका चेंबर होगा, चेंबर के अंदर एक शानदार आपकी एग्जीक्यूटिव टेबल होगी। टेबल के पीछे में रिवॉल्विंग चेयर होगी, जो घूमने वाली कुर्सी घूमती है, और उस कुर्सी में बैठकर आप एकदम रंगबाजी से घूम रहे होंगे, है ना। और आपके ऑफिस के बाहर में लंबी लाइन लगी होगी इंटरव्यू देने वालों की, और आप उस कुर्सी में घूमते घूमते मन में सोचोगे, अब आओ सालो, बहुत कर पाया तुम लोगों ने। हाँ? और एक एक करके आपके चेंबर में लोग घुसेंगे, है ना। और आप तूने 3 साल पहले मुझे नो बोला था, रिजेक्ट। और एक एक व्यक्ति को आप चुन चुन कर, हाँ तू कर सकता है, हाँ तू चल हट छी। एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर आप ज्वाइन कराओगे, है ना। डायमंड को चुन चुन कर एकदम ना, जो बोलेगा कि हाँ इसी 1 दिन में रोटी लूंगा, हाँ मैं 5 दिन में टिकट लूंगा, हाँ मैं 1 महीने में अमरान लूंगा, चुन चुन कर। ये रखवाई कौन करेगा? तो 5 साल टिक पाओगे? टिक पाओगे? टिक पाओगे? और इसी तरह से तो ये भी गाइडलाइन के जितने भी नियम हैं उसको 100% केवल आरसीएम फॉलो कर रहा है। बाकी सारी कंपनियां कोई 10%, 20%, 40%, 50% कर रही है। आरसीएम केवल 100% कर रहा है, ध्यान रखें। और ये आरसीएम के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और आने वाले समय में तो अपने भविष्य का स्वागत करने के तैयार हो रही है, क्योंकि आने वाला भविष्य आपको मालामाल करने वाला है, आपके सारे सपनों को पूरा करने वाला है। और इसीलिए तो आरसीएम के 3 पार्ट हैं, ध्यान रखें। अमीर बनने का एक टेक्निक है, साइंटिफिक तरीका है, जानना चाहेंगे? देखो अमीर बनने का तरीका क्या है कि अमीर वही व्यक्ति बन सकता है जो जिंदगी भर ऐसी एसेट्स बनाए
जिससे और इनकम आए। और जो व्यक्ति जिंदगी भर लायबिलिटी बनाएगा वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बनेगा, है ना। अब जैसे मिडिल क्लास आदमी है वो क्या करते हैं, मिडिल क्लास आदमी क्या करते हैं कि वो हमें